ओम शांति। आज 11/3/2025 की बाबा की मुरली का सार देखेंगे। और आज हमारी प्यारी दादी गुलजार जी का स्मृति दिवस है। आज की मुरली में बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम बच्चों को सुख चैन की दुनिया में ले चलने। चैन है ही शांतिधाम और सुखधाम में। तो सबसे पहले तो हम समझें कि ये दुनिया कहीं बाहर नहीं है, हमारे अंदर ही जो दुनिया है उसी को बाबा कहते हैं कि सुख चैन की दुनिया। तो चैन अर्थात जब हम आत्मा अपने ओरिजिनल स्थिति में है या ओरिजिनल स्वरूप में पाठ बजाती हैं, तो वही जो है वो चैन की दुनिया है। उसी को ही बाबा कह रहे हैं शांतिधाम और सुखधाम। शांतिधाम अर्थात जहाँ पे हमारी मूल स्थिति, संकल्प बिना की स्थिति, चित्रों के बिना की स्थिति है, तो वो है शांतिधाम। और फिर जब हम अपने ओरिजिनल स्वरूप में स्थित रह कर के पाठ बजाते हैं, तो वो है सुखधाम, स्वर्ग। तो वो स्थिति हमें अंदर ही बनानी पड़ेगी, अपने अंदर ही। हम सोचें बाहर कहीं से आ जाएगी, बाहर कहीं पे एकदम से चेंज हो जाएगा। हाँ, वो तो होगा, वो दिखाई देगा हमें, लेकिन वो भी तब होगा जब हमारे अंदर की स्थिति ऐसी होगी। अगर अंदर की स्थिति अभी हमारी ऐसी हो जाती है, तो बाहर की दुनिया अभी ही हमारी ऐसी हो जाएगी। हाँ, दिखाई देने में हो सकता है कि वो स्वर्ग जैसी न लगे, लेकिन हमारी स्थिति ही हमको ऐसी महसूसता कराएगी। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने मूल स्वरूप में या अपने देवी संस्कारों को इमर्ज अपने अंदर ही अवॉक जिसको बोलते हैं वो करना है। तो उसी को ही बाबा कह रहे हैं कि वहाँ पे ले चलने। तो कोई जैसे हम समझते हैं स्थूल रीति से कि कहीं पे लेके चलेंगे, वो नहीं, लेकिन क्या है, हम अपनी अंदर ही अंदर जो है उस स्थिति तक पहुंचते जाएंगे। तो उसके लिए जो है हम जितना जितना अंतर्मुखी होते जाएंगे, तो हमें ये बात रियलाइज़ होती जाएगी। फिर बाबा प्रश्न में पूछ रहे हैं, इस युद्ध के मैदान में माया सबसे पहले वार किस बात पर करती है? तो उत्तर है निश्चय पर। चलते चलते निश्चय तोड़ देती है, इसलिए हार खा लेते हैं। यदि पक्का निश्चय रहे कि बाप जो सबका दुख हरकर सुख देने वाला है, वही हमें श्रीमत दे रहे हैं आदि मध्य अंत की नॉलेज सुना रहे हैं, तो कभी माया से हार नहीं हो सकती। तो माया अर्थात कि जो हमें दिखाई देता है वो माया, और जो नहीं दिखाई देते हैं वो है बाबा। तो हार कैसे खिला देती है कि हमारी बुद्धि इस तरह से मोड़ लेती है कि बाबा तो दिखाई नहीं देते हैं, या कैसे भी करके जो है वो हमें चित्रों में लाने की अगर कोशिश करती है। हम आते हैं कि इसका भी प्रूफ चाहिए, उसका भी प्रूफ चाहिए, तो वो प्रूफ हमें कोई भी नहीं दे सकता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ हमारी आंतरिक स्थिति, अंतर्मुखी अवस्था ही जो है वो हमें यह सब ज्ञान का बोध करवा सकती है। बाकी प्रूफ अगर हमें चाहिए तो वो जो है अपनी साइलेंस की, अपनी मूल स्थिति में जाना है। तो निश्चय अर्थात बाबा दिखाई नहीं देते हैं, तो वो हमें निश्चय तोड़वाने की कोशिश करती है। तो बाबा कह रहे हैं कि श्रीमत देते अर्थात श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मत देते हैं हमें, ऊंचे से ऊंची। तो उसके लिए, उसको समझने के लिए भी जो है हमारी ऊंचे से ऊंची स्थिति, जितनी जितनी हमारी ऊंची स्थिति, अंतर्मुखी अवस्था, और अंतर्मुखी अवस्था के लिए हमें ये भी नहीं समझना है कि हमें सारा दिन मौन रहना है। नहीं, सबके बीच में रहते हुए भी जो है हमारा अगर अंदर की तरफ ध्यान है, तो वो उस बाबा की श्रीमत को हम समझ सकते हैं। फिर गीत है, इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चल। धारणा में बाबा कह रहे हैं, नष्टो मुहा बन बाप को याद करना है। कुटुंब परिवार में रहते विश्व का मालिक बनने के लिए मेहनत करनी है, अवगुणों को छोड़ते जाना है। नष्टो मुहा अर्थात हमें जो भी इस रोल में मिला हुआ है वो बाबा की अमानत समझना है। चाहे घर, चाहे परिवार, चाहे धन, चाहे गुण, चाहे सेवाएं, जो भी हैं
उन सबको हमें निभाना है, ऐसे नहीं कि नहीं निभाना है, लेकिन निभाते हुए अपनी कॉन्शियसनेस जो है हमें उस सत्य परमात्मा में, अपने सत्य स्थिति में रखने की है। कुटुंब परिवार, बाहर का तो कुटुंब परिवार है ही है, लेकिन अंदर भी एक बहुत बड़ी गृहस्थी हम लोगों ने संकल्पों के द्वारा बना के रखी है। तो उसमें उसका मालिक अर्थात उसका प्रभाव हमारे ऊपर जो है नहीं पड़े, उसकी मेहनत ये करनी है कि हमें अपने सत्य स्वरूप में स्थित रहना है, अवगुणों को छोड़ते जाना है। अर्थात हाँ, बाहर के अवगुण तो हैं ही हैं, लेकिन वो भी हमें रोल में मिल रहे हैं, तो उसको छोड़ना अर्थात कि उसकी तरफ हम ध्यान नहीं देंगे। तो जितना जितना ध्यान नहीं देंगे अर्थात उसे अपना नहीं समझेंगे, तो जो है वो वही जो है वो छोड़ना है। फिर बाबा कह रहे हैं अपनी ऐसी चलन रखनी है जो सब देखकर फॉलो करे, कोई भी विकार अंदर न रहे, यह जांच करनी है। तो चलन अर्थात गृहस्थ व्यवहार में हम जो है सबके संबंध संपर्क में आते हैं, तो आंतरिक स्थिति भी हमारी ऐसी हो कि हम आत्मा हैं और आत्मिक दृष्टि से दूसरों को देखें, प्लस जो है अगर रोल में कहीं पे ऊपर नीचे हमसे किया जा रहा है, बोला जा रहा है, तो उसको भी जो है अपना नहीं समझना है। तो धीरे धीरे वो भी जो है वो हमारे दिव्य बनते जाएंगे अर्थात सुधरते जाएंगे। फिर वरदान में बाबा कह रहे हैं, डबल सेवा द्वारा अलौकिक शक्ति का साक्षात्कार कराने वाले विश्व सेवादारी भव। तो बाबा कह रहे हैं जैसे आगे विस्तार में कि स्थूल सेवा करते हुए भी जो है वो मन से विश्व परिवर्तन की सेवा पर है ना। तो विश्व कहाँ पे है, हमारी बुद्धि में ही तो सारा विश्व है ना। तो उसको भी मतलब जैसे पहले भी कहा हुआ है कि रोबोट द्वारा काम हो रहा है, वॉशिंग मशीन में कपड़े धुल रहे हैं, लेकिन हमारा अटेंशन जो है हमारी सत्य स्वरूप स्थिति में है ना। तो वही मनसा सेवा और किसी के लिए वही उस मूल स्थिति में रहेंगे तो ऑटोमेटिक सबके लिए शुभ भावनाएं भी निकलेगी, सब कुछ होगा। तो बाबा कह रहे हैं कि ये तन और मन की जो है इकट्ठी सेवा हो, तो देखने वाले जो है वो अनुभव या साक्षात्कार उनको हो जाता है, क्योंकि मेन बात है किसकी, अनुभव की ही है ना। तो वो अनुभव शरीर को अनुभव नहीं करा सकता है, लेकिन वो हमारी स्थिति, उनकी स्थिति को जो है वो अनुभव कराएगी कि ये अलौकिक शक्ति है ना। अर्थात कि भले उन्हें क्लियर समझ में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो है उन्हें टच जरूर होगा। तो इसके लिए बाबा कह रहे हैं इसको निरंतर और नेचुरल बनाओ, अर्थात हमारा अटेंशन जो हमारी आत्मिक स्थिति में है वो निरंतर रहे और ऑटोमेटिक नेचुरल रहे, है ना। फिर बाबा कह रहे हैं यही इसके लिए एकाग्रता का अभ्यास है ना। तो एक में ही जो है एक का ही आग्रह रखना है, अर्थात एक में ही जो है हमारी बुद्धि को स्थिर रखना है। फिर स्लोगन में बाबा कह रहे हैं सर्वप्रति गुण ग्राहक बनो, लेकिन फॉलो ब्रह्मा बाप को करो, है ना। क्योंकि संपूर्ण कौन है, संपूर्ण जो है वो सिर्फ ब्रह्मा बाबा है। हाँ, लेकिन जो है हमारे सामने और भी कोई आते जाते हैं, तो हम अपनी बुद्धि द्वारा उनके गुणों को देखें, लेकिन जो है हमारा फाइनल रिज़ल्ट जो कहे या फाइनल हमारा डेस्टिनेशन जो है वो ब्रह्मा बाबा के समान बनना है। अच्छा, ओम शांति।